गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है आर्टिकल, जो कि अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि आर्टिकल्स में ए, एन और द तीन चीज़ आती हैं दोस्तों। इन तीनों ही का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है दोस्तों। ए आता है, एन आता है और द आता है दोस्तों। इन तीनों ही का प्रयोग जो है तो एक वचन के साथ किया जाता है, बोले तो सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि ए का प्रयोग जो है तो सिर्फ एक वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे एप्पल है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए एप्पल हो जाएगा। ध्यान दें, कभी भी बहुवचन में जो है तो ए का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पेंस है तो पेंस के पहले जो है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे ए पेन है तो ये सही है, लेकिन ए पेन्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है दोस्तों। नोट, ए या एन का प्रयोग किसी भी शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, ठीक है ना दोस्तों। ए या एन का जो प्रयोग है दोस्तों वह किसी भी शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है और द का प्रयोग उच्चारण के आधार पर नहीं होता। ए या एन का प्रयोग जो है तो उच्चारण के आधार पर होता है, जबकि द का प्रयोग जो है तो जबकि द का प्रयोग ए जो है तो उच्चारण के आधार पर नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ शब्दों का पता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा प्रयोग करने में गलती हो सकती है दोस्तों। ए या एन का प्रयोग जो है तो पढ़ने से पहले हमको जो है तो ABCD जो कि जेड तक है, ठीक है, उसको उच्चारण को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ए को हम जो है तो ए पढ़ते हैं, बी को बी पढ़ते हैं, सी को सी, डी को डी, ई को ई, और जो ये एफ है दोस्तों तो इसको हम जो ये एफ है और जो ये एल है, एम है, एच है, एन है, एक्स है दोस्तों। जो ये चीज़ें हैं ना दोस्तों, पांच चीज़ें जो हैं, ये पांच के पांचों में जो ये इनकी जो जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनमें जो हमारा होता है, किससे शुरू होता है दोस्तों? स्वर से शुरू होता है, हिंदी के स्वर से शुरू होता है। तो ऐसी चीज़ें जो हिंदी के स्वर से शुरू, ऐसे शब्द जो हिंदी के स्वर से शुरू हों उनके ठीक पहले जो है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और ऐसे शब्द जो हिंदी के व्यंजन से शुरू हों उनके जो है तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं दोस्तों? ए का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है तो इनके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे दोस्तों इधर देखते हैं, एफ, एच, एम, एम, एन, एस और यक्स, ये जो है दोस्तों इनके जो उच्चारण की शुरुआत होती है दोस्तों वो है हिंदी के जो है तो किससे होती है? स्वर से शुरू होती हैं दोस्तों, और जो हिंदी के स्वर से शुरू होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग देखते हैं दोस्तों कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों, कहाँ और कब किया जाता है। तो देखते हैं कि ए का प्रयोग हिंदी के व्यंजन के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? व्यंजन के आधार पर तब होता है जब खाली स्थान के ठीक बाद वाले शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के किसी भी व्यंजन से शुरू हो। जैसे क, ख, ग, घ, ये हिंदी के व्यंजन है, क से ग तक के बीच के, तो इनसे जो है तो जब उच्चारण की शुरुआत व्यंजन से हो तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये पेन लिखा है ना, और पेन जो है तो खाली स्थान के ठीक बाद वाले शब्द के उच्चारण की शुरुआत जब व्यंजन से हो दोस्तों तो वहाँ पे ए का प्रयोग, और जब स्वर से हो तो एन का प्रयोग
प्रयोग तो यहाँ पे व्यंजन से हो रही है, तो हम ए लगा देंगे दोस्तों। पी पेन, पी आया दोस्तों, तो पेन आया यानी कि पतंग प आया, तो ये जो प है दोस्तों, ये जो है तो हिंदी का व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस वाले वाक्य में जो है तो ए का प्रयोग होगा। अब जैसे ये बुक है, पेंसिल है, इन सभी में जो है तो दोस्तों हिंदी के व्यंजन आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे अलग अलग अक्षर हैं, जैसे कि बी ए है, तो बी जो है और ए, इसको हम अगर अलग अलग अक्षर आए हैं तो हम उन अक्षरों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो जैसे हम इसको पढ़ते हैं बी यानी बा बकरी, बा आ रहा है, तो बा जो है तो हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा। बीएमओ है तो बी आया, वीडियो है तो बा आया, वन है या वाकुला आया, वन है, इसको हम ओन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम वन पढ़ेंगे। तो जब वन पढ़ेंगे तो वाकुला आया, जो कि हिंदी का क्या है, व्यंजन है दोस्तों, इसलिए ए का प्रयोग होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, यूनिक, यूरोपियन, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अब जैसे ये जो है तो बोलोगे कि ये ई से शुरू हुआ इसलिए एन लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यह यूरोपियन है या यति लग रही है, ये जो शब्द है इसके कारण यहाँ पे एन नहीं रख सकते, हम ई रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों कि जैसे आई हैव अ पेन, द पेन इज़ ब्लू। ठीक है, जब कोई, ध्यान दे, जब कोई शब्द दो बार आए, जैसे यहाँ एक खाली स्थान है और यहाँ भी एक खाली स्थान है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जब दो तो खाली स्थान हो तो पहले वाले खाली स्थान में हम ए या एन लगाएंगे और दूसरे वाले में हम दा लगा देंगे। तो पहले वाले खाली स्थान में हम ए या एन तभी लगाएंगे उसको देखकर कि जो वहाँ पे जो पहला खाली स्थान के ठीक बाद वाला जो शब्द है वह कैसा है। अगर एन लगने वाला है तो एन लगा देंगे और ए लगने वाला है तो ए लगा देंगे। अगर खाली स्थान के ठीक बाद जो शब्द है, पहला खाली स्थान के बाद जो शब्द है, अगर उसके उच्चारण की शुरुआत व्यंजन से हो रही है तो हम ए लगा देंगे। अगर स्वर से हो रही है, हिंदी के स्वर से हो रही है, तो हम एन लगा देंगे। और जो दूसरा जो है तो खाली स्थान है दोस्तों, उसमें हम डायरेक्टली दा रख देंगे, जैसे ये रखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे आई हैव अ पेन, द पेन इज़ ब्लू। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है सी हैज़ बुक, सी हैज़ बुक सी हैज़ अ बुक, द बुक इज द गीता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला खाली स्थान और ये वाला खाली स्थान, ये वाले खाली स्थान में और ये वाले खाली स्थान में दोस्तों, पहले में हम देख लेते हैं ए लगा और दूसरे में दा लगा। उसी तरीके से एक और है दोस्तों, आई हैव, ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली, पहले अब देखो इसमें एप्पल है तो ए जो है तो ए एड़ी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है तो एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, तो एन हो गया। और दूसरे वाले खाली स्थान में तो ऑलरेडी दा लगेगा ही, तो दा लगा है। एन का प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों कि कहाँ होता है। एन का प्रयोग जो है तो हिंदी के स्वर के आधार पर तब होता है जब खाली स्थान के बाद वाले शब्द के उच्चारण की शुरुआत दोस्तों जो है तो किससे हो, स्वर से शुरू हो, किससे हो, स्वर से शुरू हो, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे हिंदी के जो स्वर हैं वो है आ से लेके आहा तक होते हैं, आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई से लेकर अंग आहा तक जो होते हैं दोस्तों हिंदी के स्वर, वे जो है तो हिंदी के उन्हीं के आधार पर जो है तो एन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स के अंतर्गत। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो ये एप्पल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ए एड़ी आया जिसके कारण एन लगा। ऑरेंज है, इसको हम ऑरेंज पढ़ेंगे, ऑरेंज पढ़ेंगे तो ओ आया। ओनियन है, इसको हम ओनियन पढ़ेंगे तो ओ आया। ई है अलग, तो जब ई सी सी है ना, तो इसको हम ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ई पढ़ेंगे, इसको हम ए पढ़ेंगे तो ए में एन लग जाएगा। ठीक है, और यच एम टी है तो यच है ना दोस्तों, तो यच में जो है तो एन लगेगा क्योंकि इसको हम एच पढ़ेंगे। ठीक है,
अब जैसे लेकिन यहाँ पे देखना है, जैसे ये हेन है, यच है ना, यचियन, हेन हेन है तो हे में हा हल आया इसलिए ए लगा है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन ये जो फैन है, फा में, फा फल में ए लगा है, ये फा है तो फा में जो है तो ये लगा है, ये सही है। लेकिन फा में ऐन लगा दिए, ये गलत हो गया, क्योंकि जो है तो फा आ रहा ना। तो जब ये व्यंजन है तो हम व्यंजन के साथ जो है तो ऐन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम तो ऐन का प्रयोग तो स्वर के साथ करते हैं, हिंदी के स्वर के साथ, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जब कोई भी अक्षर अकेला रहे तो अंग्रेजी के अक्षर, एग्जाम्पल एम, अंग्रेजी के अक्षर पढ़ेंगे, जैसे कि एम ए है तो यम अलग पढ़ेंगे, ए अलग पढ़ेंगे, क्या दोस्तों, यम अलग पढ़ेंगे और ए अलग पढ़ेंगे जब अलग अलग अक्षर रहेंगे। जैसे अब इधर दे दिया एग्जाम्पल MBBS, तो अब एम है तो एम में ए आ रहा है इसलिए एन लग जाएगा, SDO ए आ रहा है इसलिए एन लग जाएगा। लेकिन सब में जो है तो देखिए, जैसे सब इंस्पेक्टर है, सब में स आ रहा है यानी कि ए का प्रयोग होगा दोस्तों वहाँ पे। नोट ध्यान दें कि निम्न शब्दों के पहले कोई भी आर्टिकल्स ना लगाएं, सिर्फ फाई आर्टिकल्स लगेगा। फाई ऐसे होता है दोस्तों, फाई का जो है तो ऐसे साइन होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे फाइन रख सकते हैं दोस्तों, फाई की जगह हम ऐसे रख सकते हैं दोस्तों, ऐसे होता है। यदि शब्द बहुवचन हो अर्थात अंत में यस लगा हो तो वहाँ पे 5 पेन्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 5 पेन्स हो जाएगा, 5 बुक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम 5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुवचन के साथ ना ही हम ए का प्रयोग कर सकते, ना ही एन का, और ना ही दी का प्रयोग कर सकते दोस्तों, सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ 5 का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, यदि खाली स्थान के ठीक बाद कोई तरल पदार्थ या गैस जिसको हम ना ही गिन सकते हैं और ना ही माप सकते हैं, वहाँ पे हम फाई का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे आई ड्रिंक है, और आई ड्रिंक एक जो है तो तरल पदार्थ है इसलिए फाई लग गया, मिल्क है तरल पदार्थ इसलिए उसके पहले फाई लग गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि दा का प्रयोग जो है दोस्तों, कि दा का प्रयोग कहाँ होता है, तो दा का प्रयोग भी एक वचन के लिए ही किया जाता है दोस्तों। जैसे द सन, द मून, ठीक है ना दोस्तों। तो अब लेकिन एक वचन के पहले किया जाता है, लेकिन खाली स्थान के ठीक बाद वाले शब्द को ही देखकर हम जो है तो दा का प्रयोग करेंगे। अगर खाली स्थान के ठीक बाद वाले शब्द की शुरुआत जो है तो प्राकृतिक चीज़ों से हो रही है, अगर प्राकृतिक चीज़ों से हो रही है तो वहाँ पे दा का प्रयोग होगा दोस्तों। दा का प्रयोग जो है तो हम ऐसे ही नहीं कर देते उच्चारण के आधार पर, इसके लिए कुछ शब्दों का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो प्रयोग करने में जो है तो दोस्तों गलती हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे नंबर 1 देखते हैं कि दा का प्रयोग महाद्वीप के नाम के पहले लगता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिका आदि, ये जो है तो द्वीप हैं। इन द्वीपों के जो है तो ठीक पहले, इन द्वीपों के नाम के ठीक पहले जो है तो दा का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जैसे सागरों के नाम के पहले, जैसे हिंद ओशियन, ओशियन, ठीक है ना, ये जो है तो सागर हैं, इनके नाम के ठीक पहले जो है तो दा लगता है। विभिन्न धर्म देखें जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके नाम के पहले लगता है दोस्तों। और जो है तो नेक्स्ट देखते हैं महाकाव्य, महाकाव्य जैसे ईपिक, लेख, इनके नाम के ठीक पहले जो है तो दोस्तों दा का प्रयोग होता है। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दा का प्रयोग, जैसे गीता, रामायण, महाभारत आदि, ठीक है ना। और दा का प्रयोग जो है तो प्राकृतिक चीज़ों के लिए भी होता है दोस्तों, जैसे कि सन हो गया, सूर्य, अर्थ, तो हो जाएगा द सन, द मून, द अर्थ आदि। तो इस तरह से दोस्तों जो है तो हमारा यह टॉपिक जो है तो पूरा होता है। तो दोस्तों कमेंट में जो है तो बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसे लगा,
ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा जो है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों।